बोले। तो भाई अब टाइम क्या आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मोहसिन नकवी और पाकिस्तान की सरकार वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले पलट जाएगी। भाई पलट जाएगी, मुझे लग रहा है। ये आप जितना मर्जी कह लो, आप ट्वीट डाल दो, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ भी बोल दे, लेकिन पूरा इंडिया का दिल जानता है कि आप जो है वो 15 तारीख से पहले पहले पलट जाओगे। तो भाई अब इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं क्योंकि जो 2026 का क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो अब तपने वाला लगा है। आहा, बिल्कुल अभी पास में आ ही गया है। आ ही गया जी। तो अब हमारे रोस्ट वीडियोस पर जो आप इतना प्यार दे रहे हो, उसके अलावा हम एक और सीरीज लेकर आए हैं वर्ल्ड कप से ठीक पहले, जिसमें आप हमें तो एक्सपर्ट मानते नहीं हो। आप तो हमें जीरो क्रिकेट नॉलेज कहते हो ना जी। तो हम इस वीडियोस के लिए आपके सामने एक्सपर्ट साहब ले आए हैं। बिल्कुल जी। इस नई सीरीज में हमारे साथ होंगे मिस्टर क्रिकेट यूएई अनीस साजन साहब, और उनसे क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन होगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी बात पर है कि भाई पाकिस्तान के यू टर्न का कब आएगा, ये पाकिस्तान का यू टर्न। क्योंकि प्रशांत, पाकिस्तान क्या कहता था? पाकिस्तान कहता था आपने सबसे पहले घबराना नहीं। तो क्या अनीस साजन साहब जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, मिस्टर क्रिकेट यूएई, पाकिस्तान घबरा गया है क्या? मैं ये नहीं कहूंगा कि ये डिसीजन पाकिस्तान ने लिया है घबरा के लिया है। आई गेस इट इज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंगर और थोड़ा सा ईगो। ये वजह है पाकिस्तान जो कह रहा है कि हम 15 का मैच नहीं खेलेंगे। जी सर, ये ईगो बड़ी खराब चीज है। ईगो जहां फंस जाती है ना, वहां मैटर फंस ही जाते हैं। लेकिन सर, दोनों ही देशों में पॉलिटिक्स चल रही है। मतलब चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे क्रिकेट फील्ड हो, जहां भी हो। लेकिन सर, आप न्यूट्रल वेन्यू पे हो, आप यूएई में हो। मतलब यूएई में लोगों का कैसे, जो इंडिया के फैंस है, पाकिस्तान के फैंस है, वहां पे लोगों का क्या रिएक्शन है इस बॉयकॉट को लेके? आपने सही मुद्दा उठाया कि मैं एक न्यूट्रल वेन्यू पे बैठा हूं और इंडियन पाकिस्तानियां मिलके काम करते हैं, साथ में खाना खाते हैं। इनफैक्ट अगर 4 लोग बैठे हैं तो पता नहीं चलता है कौन इंडियन है कौन पाकिस्तानी। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। बट ये बात पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये सब कह रहे, वो इंडिया की तरफ से है या पाकिस्तान की तरफ से, इसके बारे में मैं आपके साथ टिप्पणी नहीं कर सकता। बट मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में काफी सारा पॉलिटिक्स आ गया। इनफैक्ट कल जब मैं ब्रेटली के साथ था तो मैंने यही कहा कि क्रिकेट का ग्राउंड अभी क्रिकेट ग्राउंड नहीं रहा है। इंडिया पाकिस्तान का मैच एक पॉलिटिक्स का अखाड़ा बन गया है। सब लोग इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, पर सर और मैं यार प्रशांत, अगर देखा जाए पाकिस्तान का स्टैंडर्ड तो बहुत नीचे गया है सर। अरे वो बहुत से भी ज्यादा, बहुत से भी ज्यादा। मतलब अगर मैं लास्ट T20 वर्ल्ड कप की बात करूं, राउंड 1 से बाहर। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करो, राउंड 1 से बाहर। तो पाकिस्तान ये जो नीचे गिरता चला जा रहा है, इनका स्टैंडर्ड क्या हुआ इन्हें? मैंने 2-3 मीडिया देखी थी। इनफैक्ट कुछ लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की आज की तारीख में जो पहचान है क्रिकेट में, वो इंडिया के वजह से है। कुछ हद तक वो लोग सही है, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के मैच को दुनिया देखती है। बट उनकी भी एक आइडेंटिटी, एक टाइम था जब इमरान खान का टाइम था या वसीम अकरम का टाइम था, वकार यूनुस का टाइम था, सकलेन का टाइम था, तब वो लोग वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट किए थे। यस, अर्ली 2000 से उनका डाउनफॉल आया आफ्टर दे टूर इंडिया, जब उन्होंने इंडिया में आके घर में इंडिया को सीरीज ओडीआई की हराए। बट उसके बाद उनका काफ़ी डाउनफॉल आया हुआ है। एंड आई वुड से कि ये भी डाउनफॉल आने की वजह उनके कंट्री में जो पॉलिटिक्स है, प्लेयर्स को ज़्यादा लंबा रोप नहीं दिया गया है। हर पीसीबी चेयरमैन जो आता है वो गवर्नमेंट के हिसाब से आता है। तो मैं कह सकता हूँ यही कि पाकिस्तान आर इक्वली टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस टर्मोइल। सर, आईसीसी की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मतलब पाकिस्तान ने जो कहना था वो तो कह दिया। हाँ। अब आईसीसी तो कह रहा है कि पाकिस्तान का नुकसान है। बिल्कुल है, और इंडिया वाले भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ही नुकसान है। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि ब्रॉडकास्टर का बहुत बड़ा नुकसान हमारा है। कोई नुकसान नहीं है, सारा नुकसान ब्रॉडकास्टर। अरे ब्रॉडकास्टर ही तो कह रहा है कि वो नुकसान मैं तुमसे लूंगा। लेकिन आप बताओ सर, ये असलियत में नुकसान है किसका? अगर ऑनेस्टली मैं दिल पे हाथ रख के बताऊंगा ना, तो सारे फैंस का नुकसान है जो ये मैच को देखना चाहते हैं, वेदर इट इज एन इंडियन, पाकिस्तानी और इवन वर्ल्ड वाइड। अब जो कुछ भी कह लो कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस वन साइडेड होते हैं ऑफ लेट, बट एवरीबडी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो एक स्टैंड स्टिल पे आ जाते हैं। टिकटों की प्राइजेस बढ़ जाती है, एयर फ्लाइट बढ़ जाती है, होटल की प्राइजेस बढ़ जाती है, इवन रिक्शा वाला भी सारा ज्यादा प्राइस चार्ज करता है। जस्ट फॉर नॉलेज, मेरे जो कोलंबो जाना है तो 10 का 20 लेता है कि बोले तुमको मैच देखने जाना है। आपने मुझे पूछा कि किसका ज्यादा नुकसान होगा फाइनेंशियली, अगर आप मुझसे पूछो ना, तो डेंट पाकिस्तान को लगना है। बिकॉज जो रेवेन्यू आता है इंडिया पाकिस्तान के मैच से, तो ठीक ठाक रेवेन्यू पाकिस्तान को भी मिलता है।
यू माइट से कि बीसीसीआई इज अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, रिच गवर्निंग बॉडी, इतना नुकसान नहीं होगा, बट आईसीसी जो शेयर देता है वो बांटता है सारे क्रिकेटिंग नेशंस में, तो सबको कुछ ना कुछ नुकसान होगा, उसमें पाकिस्तान का ठीक ठाक नुकसान होगा। वैसे पाकिस्तान को और क्या क्या नुकसान है, ये प्रशांत, मतलब ये 2 पॉइंट के नुकसान की बड़ी सारी बातें कर रहे हैं जी, पर 2 पॉइंट का नुकसान तो अगर आप मैच खेलते तब भी होना ही था। आपने आखिरी मैच यार इंडिया से जीता कब है यार? और तो 2022 2022 के एशिया कप में, तो मतलब 2021 के आईसीसी ट्रॉफी में, तो अब जो उसके बाद 4-5 साल हो गए यार, मेरा बेटा पैदा हुआ था 5 साल का हो गया, उसका स्कूल का खर्चा शुरू हो गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये 2 पॉइंट्स का नुकसान, 2 पॉइंट्स के नुकसान, बड़ी बातें करी हैं जी, और क्या नुकसान है पाकिस्तान को अगर वो इसी तरीके से रहते हैं? आपने ये बात सही बताया कि इनके 2 पॉइंट चले जाएंगे अगर ये मैच फोरफिट करते हैं, और बिकॉज ये मैच श्रीलंका में हो रहे हैं, वहां पे बारिश का काफी संभावना है। आज ही मैं एक फोरकास्ट देख रहा था, इनफैक्ट उनका मैच भी कॉल्ड ऑफ हो गया जो एक वार्म अप मैच था। तो अगर पाकिस्तान ये 2 पॉइंट दे देता है और उनका पहला मैच जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग नेदरलैंड से होना है, वो कह रहे हैं कि 65 to 70% बारिश है। अगर वो बारिश के साथ धुल जाती है और नेदरलैंड्स अगर अपना दूसरा मैच जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान को कैचअप करना मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो उनका नेट रन रेट अच्छा नहीं रहेगा और ऑब्वियसली 2 पॉइंट वो इंडिया को दे देंगे, उसमें हार जाएंगे। तो पाकिस्तान को मेक श्योर करना है कि उनके सारे मैचेस मिले और जीते ऑब्वियसली। तो सर 15 वाला मैच तो आगा जी से चाहिए नहीं, क्योंकि अब तो चाहिए नहीं। हाँ, अब तो बॉयकॉट हो गया। अब जी वो बॉयकॉट 14-28 वाला तो चाहिए था, आगा जी मैच चाहिए, 15 वाला नहीं चाहिए अब इनको चाहिए नहीं। ये अब ये पाकिस्तान को, सर आप एक बात बताओ, ये वर्ल्ड कप जीतना चाहते भी हैं ये, या सिर्फ ये सियासी चीजें करना चाहते हैं? मतलब यार अगर आप देखो तो अगर ये 15 वाला मैच बॉयकॉट कर दे, तो अगर ये आगे जाके सेमीफाइनल में या फाइनल में पहुंचते हैं इंडिया के साथ, जिस हिसाब से सीडिंग होगी, तो क्या करेंगे? फिर बॉयकॉट कर देंगे? क्या करेंगे? क्या ये पाकिस्तान के साथ ये बड़ा मसला है। किसी भी वर्ल्ड इवेंट के पहले जाने के लिए उनके प्लेयर्स को 2 चीज के साथ झूलना पड़ता है। एक अपने पॉलिटिशियंस या उनके इर्द गिर्द जो बड़े लोग हैं उनका सामना करना पड़ता है बिफोर दे प्ले दी ओपोनेंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से के ग्राउंड पे आने के पहले उनको जो उनके सराउंडिंग जो पॉलिटिक्स है, वो चाहे बाबर आजम पे प्रेशर हो या मीडिया जो पहले आगा के बारे में बात करी थी, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। दूसरा प्रेशर जो होता है ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान का मैच। तो आपने जो पॉइंट उठाया कि पाकिस्तान जब अगर इंडिया के साथ अगर सुपर 8 में तो नहीं खेलेगा, और जाहिर सी बात है, बिकॉज अगर 4 टीम्स जो मेरे हिसाब से एक साइड से आएगी, वो आएगी इंडिया, आएगी साउथ अफ्रीका, एक आएगी ऑस्ट्रेलिया और चौथी आएगी वेस्ट इंडीज एक ग्रुप से। दूसरे ग्रुप से जो सुपर 8 का है वो आएगी पाकिस्तान, आएगी फिर इंग्लैंड, श्रीलंका और न्यूजीलैंड। तो ये इंडिया पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान 2 पॉइंट समझो दे देता है और उनके सारे मैचेस होते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जीतते हैं, तो ये 4 टीम इधर से आएंगे, ये 4, तो इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि प्रोबेबली इंडिया टॉप करेगी और हो सकता है कि अगर पाकिस्तान एक मैच हार जाती है तो दूसरे पोजीशन पे आएगी, तो इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल होने का चांसेस है। वो फॉरफिट करेगी क्या नहीं, ये बड़ा मुद्दा है। मुझे नहीं लगता ये फॉरफिट करेगी, बिकॉज उनका मकसद ये है कि वो ये नहीं चाहते कि इंडिया जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से लेकर आया दुबई और उनको इधर आना पड़ा और इंडिया को श्रीलंका जाके खेलना पड़े, वो उनका एक अपॉर्चुनिटी होगा, ये वो हाथ से जाने नहीं देंगे। और उन्होंने इंडिया को अगर हरा दिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा उनके लिए। सर देखिए, सोने पे सुहागा तो कुछ होने वाला है नहीं, सोना बहुत महंगा हो गया, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर पाएगा। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो आईसीसी के सैंक्शंस हैं, क्या पाकिस्तान वो अफोर्ड कर पाएगा? आईसीसी ने एक अच्छी खासी इतनी लंबी चिट्ठी लिखकर भेजी है इनको। आप उस चिट्ठी को किस तरीके से देखते हो? क्योंकि वहां पर सॉफ्ट वर्ड्स भी हैं और वहां पर वो वर्ड्स भी हैं जो कि सॉफ्ट से नहीं लग रहे। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बताया कि ये जो राइट्स लिए ये जब कोई बड़ा टूर्नामेंट, तो आई थिंक ये 4 साल तक टूर्नामेंट का मुद्दा साइन किया था 27 तक, तो हर टीम साइन करती कि हम सारे मैचेस खेलेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान कह रहा है कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे तो उन पे ये फाइन तो लगना है। जैसे जितना मुझे सुनने में आया कि कुछ 35 से 40 मिलियन डॉलर, वो काफी बड़ा अमाउंट है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज जो पैसा पाकिस्तान में क्रिकेट का वो इतना नहीं आता है जितना हमारे कंट्री में आता है। दूसरा रहा दूसरे सैंक्शंस की बात, सुनने में यह आया है कि आईसीसी पाबंदी लगाएगा। हो सकता है कि जो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है आई थिंक 2 साल बाद वर्ल्ड कप होस्ट करने का, वो ले सकता है। तीसरी बात यह है कि उनके
PSL के फॉर्मेट के लिए प्लेयरों को रोका जा सकता है। ये सारी बात सुनने में आया है। बट एक चीज और भी है, अगर आपको गवर्नमेंट कहता है कि ये मैच नहीं खेलो, उसके बाद कैन द कंट्री प्ले? बिकॉज हम इंडिया जब पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, जब पाकिस्तान हमें बुलाना चाहते, हमने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि हम पाकिस्तान में जाके न्यूट्रल सीरीज खेलेंगे, सॉरी मैचेस खेलेंगे, हम नहीं गए फॉर वॉट एवर रीजन, सिक्योरिटी रीजन जो भी है। तो हमने यही कहा कि हमारे गवर्नमेंट में, बट इंडिया गॉट अवे विद इट। विल पाकिस्तान गेट अवे विद दिस? टाइम विल से, बट थोड़ा सा उनको तकलीफ आनी है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और बैकवर्ड चली जाएगी बिकॉज दे नीड दिस फंड्स। बिकॉज पैसा है तो रेवेन्यू आता है, और रेवेन्यू आता है तो द प्लेयर्स में वो मोटिवेशन आता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट हम सब काम करते हैं रेवेन्यू के लिए। सर आपने कहा 40 मिलियन US$, हाँ, यानी इंडियन रुपए के हिसाब से करीब 350 करोड़ रुपए। क्या बात कर रहा है? यानी पाकिस्तान के हिसाब से करीब 1000 करोड़ रुपए। मैं मानता ही नहीं इतने पैसे होते हैं। बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा सर इनको तो। लेकिन आपको क्या लग रहा है, ये जो पाकिस्तान है यू टर्न का तो एक्सपर्ट है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। मतलब एंडी पाइक्रॉफ्ट वाला जो मैटर हुआ, अभी 6 महीने भी नहीं हुए, एशिया कप की बात है, हम नहीं खेलेंगे जी, हम नहीं खेलेंगे, एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाओ, हम नहीं खेलेंगे। वाला मैच यूएई के अगेंस्ट तो आप खेल गए, वहां से तो आपसे यू टर्न हुआ नहीं। हाँ, तो कितनी जल्दी होने वाला है यू टर्न? आप ही बता दो सर। एक होता है ना कि हम गुस्से में कुछ कह देते और उसके बाद उसको बैकअप करने के लिए कोई प्लान होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर वेदर पीसीबी के पास या उनके गवर्नमेंट के पास कोई प्लान है, बिकॉज अभी तक उन्होंने आईसीसी को कुछ राइटिंग में नहीं दिया है। उनके गवर्नमेंट के एक वो जो उनका ट्वीट होता है उस पर उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान विल प्ले द वर्ल्ड कप, विल नॉट प्ले अगेंस्ट इंडिया। सो आई डोंट नो, अभी तक आईसीसी की तरफ से भी एक ठंडा सा ईमेल गया है, थोड़ा सा वार्निंग गया है कि हम के पास इंप्लीकेशन आ सकते हैं। वी स्टिल नीड टू सी। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दोनों पार्टीज आईसीसी और पीसीबी साथ में बैठेंगे, इसका हल निकालेंगे और ये मैच होगा। आप उसे यू टर्न कह दो, या जो दुबई में जो सिनारियो हुआ था कि पाकिस्तान बोले थे पहले यूएई के साथ नहीं खेलेंगे बिकॉज ऑफ एंडी पाइक्रॉफ्ट, फिर वापस खेले, उनको मनवाया गया। और उनके पास में भी रहा है कि प्लेयर्स हो, चाहे मोहम्मद आमिर हो, इनफैक्ट उनके वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन इमरान खान ने भी 87 में त्याग दिया था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, फिर 92 का वर्ल्ड कप खिलाया था। फिर हम बात करेंगे शाहिद अफरीदी, तो बहुत सारे ऐसे यू टर्न्स हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान एक सुलझा हुआ डिसीजन लेगा, प्रैक्टिकल डिसीजन लेगा, जिससे उनके क्रिकेट को फायदा होगा। और मैं यही बोलूंगा, जैसे मैंने कहा कि अगर बारिश की वजह से पॉइंट अटक गए ना, तो फिर उनको काफी फ्लैग मिल सकता है। तो मुझे पता चला कि आप श्रीलंका जा रहे हो, तो श्रीलंका से मुझे लगता है कि आप लगातार वेदर अपडेट देते रहना सर, क्योंकि वेदर अपडेट आप देते रहोगे, पाकिस्तान के पास जाएगा तो शायद उनको समझ में आए कि कितना नुकसान हो सकता है उनका। आपने बताया भी कि कितना नुकसान होने वाला है, तो वेदर अपडेट से कहीं पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो जाए, बड़ा जरूरी है। तो आप वेदर अपडेट भेजते रहना। यस, मेरी कल फ्लाइट है कोलंबो। मैं मैच देखने के लिए तो नहीं जा रहा हूं, बट मेरे पाकिस्तानी प्लेयर्स से मुलाकात होनी है होपफुली, बिकॉज मैं सारे क्रिकेटर्स को ठीक ठाक जानता हूं। दे आर माई फ्रेंड्स, दे हैव कम टू माई होम। यंग बच्चे, कुछ थोड़े सीनियर खिलाड़ी, जैसे फकर जमान ने मेरे क्रिकेट टीम के लिए यूएई में खेला है, तो मैं जानता हूं उनको अच्छी तरह। और ऑफकोर्स मैं श्रीलंकन टीम को भी मिलूंगा, क्योंकि कुछ प्लेयर्स मेरे जानने वाले हैं। और एक शादी अटेंड करने जा रहा हूँ। यस, आज बहुत बारिश हुई है, जैसे मैंने कहा उनका वार्म अप मैच वॉश आउट हो गया, तो उनके दिमाग में यही रहेगा कि भैया ये बारिश थम जाए। और मैं उम्मीद करूंगा, और हो सके तो मैं श्रीलंका से आपके साथ एक कर लूंगा वीडियो और बताऊंगा कि क्या हाल है पाकिस्तान का और वेदर का। तो ठीक है सर, फिर आप शादी एंजॉय करिए श्रीलंका में। हम यहाँ पर जो बाकी जो डेवलपमेंट्स है उस पर बैठे हुए हैं, आपसे दोबारा जुड़ेंगे। आपने ना अफगानिस्तान का नाम नहीं लिया, अफगानिस्तान वालों का फोन आ रहा था अभी कि आपने कैसे कह दिया कि जी हम सेमीफाइनल में या हम सुपर 8 में नहीं पहुंचे। राशिद खान कॉलिंग। तो आपसे बात होगी अगले वीडियो में। इस बारे में भी बात करेंगे कि T20 वर्ल्ड कप से पहले कौन सी वो 4 टीमें हैं जो सेमीफाइनल में पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं, और बाकी लगातार वर्ल्ड कप पर आपसे जुड़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कर रहे हैं कि मैंने जो 4 टीम मैंने ऑन करंट सीडिंग बताया है, जैसे मैंने कहा कि एकदम अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट है, तो मैंने इसलिए इधर यहाँ से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी नहीं लिया, जबकि ब्रेटली साहब कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया आएगी, जाहिर सी बात है ऑजी है, बट मैंने साउथ अफ्रीका को लिया है, और उधर से मैंने पाकिस्तान को लिया है, और मैंने क्या कहते हैं इसको, इंग्लैंड को लिया है। इंग्लैंड ने आपने देखा कल 3-0 हराया। अफगानिस्तान इज गुड, बट आई एम अफ्रेड इट ऑल डिपेंड्स वो सुपर 8 में कैसा करते हैं। बट अगेन ये प्रेडिक्शंस देना बड़ा आसान है।
फाइनली अगर आप देखो, जब इंडिया 2016 का भी वर्ल्ड कप खेल रहा था, हम फेवरेट थे। श्रीलंका के साथ भी 2014 में हम फेवरेट थे, हम नहीं जीते, और 24 में हम जीत गए। तो उम्मीद करते हैं कि ये बार भी मैं जो कह रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि इंडिया जीत जाए, डिफेंड करे टाइटल को। तो ये थे अनीस साजन, मिस्टर क्रिकेट यूएई। प्रशांत, एक्सपर्ट से बात तो हमने कर ली, रोस्ट वीडियो, लेकिन जो बाकी लोग कहते हैं कि भाई वो लगातार आते रहने चाहिए, वो आते रहेंगे जी, वो लगातार आते रहेंगे। टीम इंडिया के डेवलपमेंट पर भी आते रहेंगे। तिलक वर्मा इज फिट, ओह फिट फैट। और उसके बाद जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की पिटाई करी वार्म अप मैच में, उनको मतलब गरम, लोग कहते हैं कि आपने तो गरम करके ठंडा ही छोड़ दिया, इन्हें तो गरम करके भून दिया, रोस्ट, ये भी रोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि साउथ अफ्रीका की जिस तरीके से इंडिया ने पिटाई करी और पाकिस्तान की जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने पिटाई करी थी, नहीं, पाकिस्तान ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की पिटाई उल्टा करी, हो गया, उल्टा हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये आएंगे सुपर 8 में, वेस्ट इंडीज तो नहीं आ जाएगी भाई? अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, और क्या पता भाई वहां से निकल के बांग्लादेश आ जाए। मैं खेलूंगी अभी, और नहीं, बांग्लादेश तो नहीं आ पाएगी। ये आपने जो पक्का हो गया, आपके अंदर का मुस्तफिजुर रहमान बोल रहा है ये बात। राशिद हुसैन ये वो तो नहीं आ पाएंगे। लेकिन कौन कौन सी टीमें होंगी जो सेमीफाइनल तक पहुंचेंगी, इस बारे में भी वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। जी स्विच को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिस्टर क्रिकेट यूएई के साथ और भी बातें होंगी इस पूरे T20 वर्ल्ड कप 2026 पर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं